नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने अब हमारा तीसरा चैप्टर शुरू किया था, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमने उसमें इनहेरिटेंस की जो कंसेप्ट है, इनहेरिटेंस की जो डेफिनेशन है वो स्टडी की थी। इनहेरिटेंस को ही हम हेरिडिटी भी बोलते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, the transmission of genetic material from one generation to the next generation is called as inheritance. It is also known as heredity. उसको ही हम हेरिडिटी भी बोलते हैं। तो हेरिडिटरी पैटर्न या इनहेरिटेंस का पैटर्न बायोलॉजी में रखने वाला, बायोलॉजी में प्रूव करने वाला, देने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है वो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट उनको कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसने जो मटेरियल, जो प्लांट यूज़ किया था वो है गार्डन पी प्लांट, जिसको हम वटाना भी बोलते हैं, मराठी में उसको वटाना बोलते हैं। तो ये जो गार्डन पी प्लांट है उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट को जो सक्सेस मिला है उसका रीज़न क्या था। इस टॉपिक के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में विचारा गया है, पूछा गया है। दैट्स वाई रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट है उसका वो जो सक्सेस मिला है उसके पीछे के जो रीज़न है वो हमको स्टडी करने। दैट्स वाई फर्स्ट रीज़न, हीज एक्सपेरिमेंट्स वेयर केयरफुली प्लान। उसके जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो केयरफुली प्लान किए होते थे। His experiments involve large samples. वो उसके एक्सपेरिमेंट में सैंपल जो है वो बहुत ज़्यादा सैंपल यूज़ करता था और फिर कंक्लूजन निकालता था, फिर रिजल्ट निकालता था। 1 या 2, 3 सैंपल पे वो रिजल्ट नहीं निकालता था। 20, 30, 40, 50 सैंपल उसने बार बार करके देखा और फिर उसने रिजल्ट निकाला है। इसलिए हम बोल सकते हैं हिज एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व लार्ज सैंपल्स। ही केयरफुली रिकॉर्डेड, थर्ड रीजन है, ही केयरफुली रिकॉर्डेड नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ ईच टाइप, क्योंकि उसने गार्डन पी की वैरायटी, 2 वैरायटी यूज की थी, डॉर्फ और टॉल। तो ये जो टाइप थे उसको केयरफुली रिकॉर्ड करना था। ही केयरफुली रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ ईच टाइप and last one he expressed result in ratios. he expressed result as ratios. उसका जो रिजल्ट आया उसने वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में यानी रेशो के फॉर्म में प्रेजेंट किया। तो इसीलिए ये 4 रीजन थे कि जिसकी वजह से उसके एक्सपेरिमेंट्स जो है वो सक्सेसफुल रहे। His experiments were carefully planned. His experiment involved large samples. He carefully recorded the number of plants of each type and he expressed a result as ratios. आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं why Mendel select garden P for his experiment. इसके ऊपर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। मेंडल ने गार्डन पी का प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वो हम लर्न करने वाले हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।